पल्लवी बहुत घबरा गई थी। पसीने छूट गए थे उसके। अचानक ये क्या हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आया। आज उसके पापा मम्मी उसके घर आए थे, अपनी नातिन और अपनी बेटी से मिलने। लेकिन घर में कुछ और ही शुरू हो गया था। उसका पति उसका पति पराग एक खूनी बन चुका था, या वो शायद पहले से ही था। बस आज पल्लवी को उसकी असलियत का पता चला। उसके ही घर में उसकी ही आंखों के सामने एक अनजान लाश पड़ी है, खून से लथपथ। और उसके पति के हाथों में चाकू है, जिससे अब भी खून टपक रहा है, लाल गाढ़ा खून। पल्लवी अगर अपनी आंखों से खून होते हुए ना देखती तो शायद खून में सने चाकू को अपने पति के हाथ में देखकर भी वो इस बात पर विश्वास न कर पाती कि बड़ी बेरहमी से उसके आंखों के सामने ही उसके पति ने एक इंसान को मार डाला था। पल्लवी की आंखों के सामने अपने माँ पापा और मासूम बच्ची का चेहरा घूम गया। ये कातिल कहीं उन्हें भी चोट ना पहुंचा दे। ऐसा ख्याल आते ही पल्लवी ने अपने कदम पीछे लिए। उसे बचाना होगा सबको। ये ख्याल उसके जहन में आया और जहन में ही रह गया, क्योंकि अब तक वो बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर चुकी थी। पल्लवी ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे वो एक लंबी नींद के बाद जागी हो। कुछ पल तो उसे ये समझने में लगे कि वो कौन है और कहाँ है। पल्लवी, हाँ वो पल्लवी है, लेकिन उसे क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में क्यों है? पल्लवी ने खुद से सवाल किया। अरे, आपको होश आ गया? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। एक नर्स जो अभी अभी रूम में आई थी वापस जाते हुए बोली। पल्लवी ने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाई। उसके सर में अचानक से दर्द हुआ था। पल्लवी ने अपने सिर पर हाथ लगाया। वहाँ पट्टी बंधी हुई थी। मुझे चोट कैसे लगी? पल्लवी पट्टी पर हाथ फेरते हुए एक बार फिर खुद से ही बोली। तो आपको होश आ गया? सफ़ेद कोट में 40-42 साल का एक व्यक्ति होठों पर मुस्कान सजाकर अंदर आते हुए बोला। मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? पल्लवी ने पूछा। मुझे चेकअप करने दो, डॉक्टर बोले। डॉक्टर ने पल्लवी का बीपी चेक किया, आंखें चेक की और पूरी बॉडी चेक की। अभी आप पूरी तरह ठीक हैं। मैं आपके परिवार को अंदर भेज रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। परिवार? पल्लवी बुदबुदाई और उसकी नज़रें दरवाजे पर जम गई। डॉक्टर के बाहर जाने के 5 मिनट बाद ही एक अजनबी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। पल्लवी उसे देखती रही। वो अजनबी मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसने पल्लवी के पास रखे स्टूल पर बैठकर पल्लवी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन पल्लवी ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। कौन हो तुम? पल्लवी ने अजीब नज़रों से उस अजनबी को देखते हुए कहा। पल्लवी के सवाल पर पास ही खड़ी नर्स चौंक उठी। अजनबी ने भी हिचकिचाकर नर्स की तरफ देखा और फिर पल्लवी की तरफ देखने लगा। पल्लवी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं विमल हूँ, तुम्हारा पति। विमल बोला। पल्लवी ये सुनते ही चौंक गई। उसका पति? ये अजनबी? विमल उसका पति? पल्लवी को कुछ वक्त लगा सोचने में। फिर अचानक उसे ध्यान आया, एक अजनबी उसका पति कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? पल्लवी हैरानी से विमल को देखते हुए बोली। शायद सिर पर चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ, नर्स बोली और तुरंत कमरे से बाहर जाने लगी। सिस्टर, मुझे इस अजनबी के साथ अकेला मत छोड़िए प्लीज़, पल्लवी तुरंत बोली। ये अजनबी नहीं है, आपके पति हैं, नर्स ने पलटकर जवाब दिया। नहीं, ये मेरे पति नहीं है, प्लीज़ मुझे इसके साथ मत छोड़िए। पल्लवी लगभग गिड़गिड़ाकर बोली। मैडम, ये आपके पति हैं, पिछले 3 दिन से ये आपके साथ यहीं पर हैं, नर्स थोड़ा परेशान होते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। आप समझती क्यों नहीं है मेरी बात? ये मेरे पति नहीं है। एक स्त्री भला अपने पति को अनजान क्यों कहेगी? मेरे पति का नाम विमल नहीं, नीलेश है, पल्लवी गुस्से में बोली। अब चौंकने की बारी विमल की थी। नीलेश? विमल के मुंह से निकला। क्यों, कुछ और था? पल्लवी के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। हाँ, तुम्हारे पति का नाम विमल है, जो कि मेरा नाम है, यानी मैं ही तुम्हारा पति हूँ, विमल ने कहा।
पल्लवी के चेहरे पर अजीब भाव थे, मानो वो जीतकर भी हार गई हो। नर्स ने दोनों पति पत्नी की तरफ देखा और रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने नर्स के साथ कमरे में प्रवेश किया। पल्लवी मुंह दूसरी तरफ किए बैठी थी। विमल ने असमंजस के भाव लिए डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने आंखों से ही सब ठीक है का रिएक्शन दिया और पल्लवी के पास आए। पल्लवी, डॉक्टर ने पुकारा। पल्लवी ने अपना चेहरा घुमाया और बड़ी ही नापसंदगी के भाव चेहरे पर लाकर एक नज़र विमल की तरफ डाली, फिर डॉक्टर की तरफ अपनी नज़रें कर ली। तुम्हें अपना नाम याद है, राइट? डॉक्टर ने पूछा। पल्लवी ने हाँ में सिर हिला दिया। और क्या याद है तुम्हें? मतलब तुम्हें तुम्हारा बेबी याद है? डॉक्टर ने बड़े ही आराम से पूछा। बच्चे का नाम सुनते ही पल्लवी के चेहरे के भाव तुरंत बदले। बच्चा? हाँ, वो तो भूल ही गई थी। मतलब कुछ देर के लिए बच्चे का ख्याल मेरे दिमाग से ही निकल गया था। कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? ये पल्लवी के मन की आवाज़ थी। मेरी बेटी गुड्डी कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे इसी वक्त। अचानक ही पल्लवी तड़प उठी। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। आपके पति वो याद है आपको? क्या नाम है उनका? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर के सवाल पर एक बार फिर पल्लवी की नज़रें विमल पर पड़ी। उसे लगभग खा जाने वाली नज़र से घूरकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा। नीलेश, मेरे पति का नाम नीलेश है। हालांकि उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कंपन थी, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी इस कंपन पर काबू पा लिया। मुझे मेरी बेटी के पास ले चलिए डॉक्टर। कहाँ है मेरी बेटी? पल्लवी ने बेचैन होकर कहा। घबराओ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात पूरी होते ही एक अधेड़ दंपत्ति ने उस कमरे में कदम रखा। उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। मम्मी, पापा। पल्लवी के चेहरे पर खुशी आ गई। वो थोड़ा आगे को झुकी। तभी उसके मुंह से एक करहा निकली और उसे वापस पीछे होने पड़ा। संभल कर, आपके जख्म अभी ताज़ा हैं, डॉक्टर ने तुरंत कहा। पल्लवी की माँ करीब आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। डॉक्टर समझदार निकले, वो तुरंत पीछे हट गए थे माँ। पल्लवी ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। तू चिंता मत कर, डॉक्टर ने कहा है तू जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर हम घर चलेंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। पल्लवी के दूसरी तरफ उसके पापा खड़े हो गए थे और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेर रहे थे। पापा। पल्लवी ने पापा का हाथ अपनी हथेलियों में ले लिया। पूरे 3 दिन बाद तुझे होश आया है। कितना घबरा गए थे हम, लेकिन अब सब ठीक है। डॉक्टर कहते हैं तू बहुत बहादुर है, पापा बोले। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए पापा को देखा। तभी उसकी नज़र विमल पर पड़ी। विमल की गोद में एक बच्चा था। विमल बच्चे से बातें कर रहा था और बच्चे की किलकारियों से पता लग रहा था कि बच्चा बहुत खुश है विमल के पास। पापा, वो गुड्डी है? पल्लवी ने पूछा। पापा ने हाँ में सिर हिला दिया। एक पल के लिए पल्लवी गुड्डी की किलकारियों में खो गई। फिर अगले ही पल उसकी नज़र विमल के चेहरे पर पड़ी। पापा, गुड्डी उसकी गोद में क्या कर रही है? पल्लवी बोली। खेल रही है विमल के साथ और बहुत खुश भी है। हो भी क्यों ना, पिछले 3 दिनों से वो ही तो उसका ध्यान रख रहा है, पल्लवी के पापा बोले। है कौन ये विमल, और मेरी बच्ची का ख्याल ये क्यों रख रहा है? पल्लवी चिड़भरे लहजे में बोली। तेरी बच्ची? अरे ये उसकी भी तो बच्ची है और तेरा पति है वो, पापा बोले। पापा के मुंह से ये सब सुनकर पल्लवी को और भी ज़्यादा हैरानी हुई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मेरा पति और ये? मेरे पति का नाम तो पराग है, पल्लवी बोली। उसकी बात सुनकर डॉक्टर चौंक उठा। पराग? अभी थोड़ी देर पहले आप अपने पति का नाम नीलेश बता रही थी। अब तो साफ जाहिर है आपके दिमाग की नस शायद थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है और इसी वजह से आपकी मेमोरी पर फर्क पड़ रहा है। डॉक्टर बोले। मेरी मेमोरी पर कोई असर नहीं हुआ है। विमल नाम का ये इंसान मेरा पति नहीं है। पल्लवी की आवाज़ में गुस्सा था। तुम दोनों की छोटी सी अनबन हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे अपना पति मानने से ही इनकार कर दो। माँ हल्के गुस्से में बोली। माँ,
आप उसे कुछ मत कहिए, वो बीमार है, हमें धीरज से काम लेना होगा। विमल माँ के पास आकर बोला। पल्लवी अभी अभी होश में आई थी और ऊपर से उस पर एक ज़बरदस्ती का रिश्ता थोपा जा रहा था। क्या सच में उसके दिमाग पर इस चोट का असर हुआ था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब सोच सोच कर पल्लवी को चक्कर आने लगे। देखिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर इंतज़ार कीजिए, पेशेंट को आराम करने दीजिए, डॉक्टर पल्लवी के पास जाते हुए बोला। क्या हुआ पल्लवी को? माँ घबरा कर बोली। घबराने वाली कोई बात नहीं, आप बस बाहर इंतज़ार कीजिए, डॉक्टर बोले। विमल ने माँ पापा को देखा और गुड्डी को गोद में लिए बाहर निकल गया। पापा भी माँ को लेकर बाहर आ गए। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? माँ बाहर आकर बोली। कुछ नहीं होगा माँ, पल्लवी बहुत स्ट्रोंग है, विमल माँ को दिलासा देते हुए बोला। पल्लवी हॉस्पिटल से घर आ गई, लेकिन अब तक वो समझ नहीं पाई सच क्या है और झूठ क्या। पराग उसका भ्रम था या हकीकत। लेकिन उसके अपने मम्मी पापा भी उसे यही बताते थे कि विमल ही उसका पति है। पल्लवी भूल चुकी थी अपने सर पर चोट की वजह, इसलिए उसे भी लगने लगा था कि शायद उसके घर वाले ही सही कह रहे हैं। शायद उसने एक लंबा सपना देखा था, फिर भी वो ये नहीं समझ पाती थी उसके सपने में उसकी बेटी गुड्डी ही थी, उसके मम्मी पापा थे, तो फिर विमल की जगह कोई और क्यों था? पल्लवी चाहकर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सच में उसके साथ इतना अजीब हो रहा है। विमल ने कभी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। ये बात पल्लवी को बहुत अच्छी लगी थी। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन अब भी तैयार नहीं है। जब तक तुम दिल से मुझे अपना पति नहीं मान लेती, मैं तुम्हारे साथ एक पति की तरह पेश नहीं आऊँगा, लेकिन दोस्त बनकर ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगा। पल्लवी के मन को विमल की ये बात छू गई थी। उसे लगता ही नहीं था कि विमल उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन अपनी उन यादों का वो क्या करे जिनमें उसका पति पराग नाम का एक दूसरा ही इंसान था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पल्लवी के मन में पराग की तस्वीर धुंधली होती जा रही थी। पल्लवी अब पहले की तरह ज़्यादा सोचती नहीं थी। वो खुश रहने लगी थी और गुड्डी का ध्यान भी पूरे मन से रखने लगी थी। ये देखकर पल्लवी के माँ पापा बहुत खुश थे। धीरे धीरे ही सही, पल्लवी अपने दाम्पत्य जीवन में वापस लौट रही थी। विमल भी पल्लवी को खुश देखकर खुश था और अपने काम पर ध्यान देने लगा था। गुड्डी का पहला जन्मदिन आने वाला था और पल्लवी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने पार्टी के लिए सभी तैयारियां कर ली थी। विमल ने सब कुछ उसकी पसंद के हिसाब से ही तय किया था। पार्टी के लिए उन दोनों के कुछ खास रिश्तेदार, विमल के कलीग और आस पड़ोस के लोग थे। आखिर पार्टी का दिन भी आ ही गया। सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। फूलों और गुब्बारों की सजावट, उन पर चमकती रंग बिरंगी लाइटें, परी के डिजाइन वाला केक और केक के आसपास लटकते बादल, चांद और तारे, सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। पल्लवी गुड्डी को अच्छे से तैयार करके माँ के पास छोड़ आई थी और अब खुद पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। तभी विमल वॉशरूम से बाहर निकला। कुछ पल के लिए विमल वहीं ठिठक गया। पल्लवी आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। उसकी नज़र विमल पर पड़ी। लगा जैसे वक्त यहीं ठहर गया है। पल्लवी एकटक आईने में विमल को ही देखती रही और विमल भी बस पल्लवी को ही देख रहा था। वक्त जैसे थम ही गया था, लेकिन तभी दोनों को ही जैसे कुछ याद आया हो। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। पल्लवी अपने बाल संवारने लगी, विमल भी अलमारी से कपड़े निकालने लगा। विमल अपने कपड़े लेकर पल्लवी के ठीक पीछे से निकला। पल्लवी को विमल की देह से एक खुशबू का एहसास हुआ। ये खुशबू उसे अपनी सांसों में समाती हुई महसूस हुई। विमल जब भी उसके करीब से निकलता, उसे इसी खुशबू का एहसास मदहोश कर देता। तब पल्लवी को लगता जैसे यही वो खुशबू है जिसे उसने शादी की पहली रात से महसूस किया है। फिर वो क्यों विमल को अपना पति मानने से इनकार करती रही? विमल उसे नज़र आए या ना आए, वो खुशबू से ही बता सकती थी विमल आसपास ही है। यही तो वो खुशबू है
जो उसकी सांसों को छूते हुए दिल की गहराइयों में उतर चुकी है। कहाँ खो गई? जल्दी करो, पार्टी के होस्ट हम ही हैं। विमल पल्लवी को ख्यालों में डूबा देखकर बोला, हाँ बस हो ही गया। पल्लवी जल्दी जल्दी कानों में बालियां डालते हुए बोली। विमल अपनी टाई बांध रहा था, तभी पल्लवी उसके करीब आई। मैं बांध दूं? पल्लवी ने बड़े प्यार से पूछा। विमल भला उसके प्यार को कैसे मना कर सकता था। उसने चुपचाप टाई से अपने हाथ नीचे कर लिए। पल्लवी उसके करीब आई और टाई बांधने लगी। विमल की नज़रें पल्लवी के चेहरे पर ही टिकी थी। कितना वक्त बीत गया था दोनों को इतने करीब आए हुए। विमल को यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। पल्लवी के दिल में भी एक अलग ही एहसास था, जैसे उनका प्यार अभी अभी ही शुरू हुआ हो। पल्लवी ने टाई बांधने के बाद विमल के चेहरे की तरफ देखा। विमल आंखों में प्यार का पूरा सागर लिए उसे ही देख रहा था। एक पल को शर्म के मारे पल्लवी की नज़रें झुकी, फिर अगले पल उसने नज़रें उठाई और आगे बढ़कर विमल के गले लग गई। इतने में विमल कुछ समझ पाता। पल्लवी जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी, प्यार भरी मुस्कान और शरारती अंदाज के साथ। है, विमल इतना ही कह सका। उसके चेहरे पर मानो सारी दुनिया की खुशी उतर आई थी। आज उसे उसकी पत्नी मिल गई थी। परी की ड्रेस में बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह लग रही थी गुड्डी, और उसको गोद में उठाए पल्लवी मानो चांद को सितारों से लपेट दिया गया हो। बड़ी परी की गोद में नन्ही परी को देखकर सबकी नज़रें वहीं जमी हुई थी। तभी उनके पीछे से निकलकर आया विमल। ऐसा लग रहा था जैसे दो परियों की खूबसूरती में एक साथ कई कई चांद निकल आए हों। सबकी नज़रें बर्थडे गर्ल और उसकी मम्मी पापा पर ही जमी हुई थी। तीनों धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। जैसे ही तीनों पार्टी हॉल में पहुंचे, जोरदार तालियों से पूरा हॉल गूंज गया। केक कट होने के बाद सभी खाने पीने और डांस में व्यस्त हो गए थे। विमल और पल्लवी ने गुड्डी को गोद में पकड़कर काफ़ी देर तक डांस किया। विमल गुड्डी को गोद में लिए बच्चों के साथ खड़ा था। सारे बच्चे गुड्डी के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन गुड्डी अभी छोटी ही थी, इसलिए विमल बारी बारी से सभी बच्चों के साथ गुड्डी का हाथ मिलवा रहा था। गुड्डी बेटी आ जाओ नाना के पास, नाना आपको डांस करवाएंगे। पल्लवी के पापा विमल से गुड्डी को लेते हुए बोले। पापा आप इंजॉय कीजिए ना, गुड्डी को मैं संभाल लूँगा, विमल बोला। गुड्डी अपने नाना के साथ डांस करना चाहती है ना गुड्डी? पापा से कहो जाकर मम्मा के साथ डांस करे, नाना विमल को इशारा करते हुए बोले। विमल ने हल्का सा शर्माते हुए अपने बालों में उंगलियों को चलाया और फिर पल्लवी की तरफ बढ़ गया। पल्लवी की नज़रें भी अपनी तरफ आते विमल पर ही थी। विमल ने डांस के लिए पल्लवी की तरफ हाथ बढ़ाया। पल्लवी ने हल्का सा शर्माते हुए इधर उधर देखा और फिर अपना हाथ विमल के हाथ में दे दिया। थोड़ी ही देर में दोनों डांस फ्लोर पर एक दूसरे में खोए हुए थे। पल्लवी की माँ और पापा दोनों को साथ में खुशी खुशी डांस करते देखकर बेहद खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। डांस करते करते ही पल्लवी की नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। पल्लवी याद करने की कोशिश करने लगी उस चेहरे को। पल्लवी मशीनी अंदाज में डांस कर रही थी। क्या हुआ पल्लवी, तुम ठीक हो? विमल ने पल्लवी से पूछा। तभी पल्लवी को याद आ गया वो चेहरा और उसने विमल को खुद से दूर धकेल दिया। अचानक हुई इस घटना ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। विमल खुद भी हैरान था। तुमने कहा था पराग मेरा वहम है। अभी मैंने उसे इस पार्टी में देखा है और उसकी आंखें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। सच बताओ तुम कौन हो? पल्लवी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। वक्त की नाजुकता को समझते हुए पल्लवी के पिता ने तुरंत ही मेहमानों से माफ़ी मांगते हुए उन्हें वहां से विदा कर दिया। पल्लवी शांत हो जाओ, विमल पल्लवी के करीब आते हुए बोला। दूर, 10 मीटर दूर रहो मुझसे। पल्लवी का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया। पल्लवी पहले तू शांत हो जा बेटा, माँ पूरे स्नेह से बोली। झूठ कहा माँ, आपने भी झूठ कहा मुझसे। क्यों, आखिर क्यों? पल्लवी चीखते हुए बोली। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने कुछ कहना चाहा। नहीं पापा, अब और झूठ नहीं। पल्लवी की आंखों में गहराई थी जिसमें अपनों के झूठ का दर्द साफ झलक रहा था। तो आखिर मेरी पत्नी को मेरी याद आ ही गई। तभी एक आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। पराग। पल्लवी के मुंह से निकला, लेकिन ना जाने क्यों उसे अंदर से खुशी महसूस नहीं हुई। वो खुद पर ही हैरान थी।
पराग से उसकी शादी हुई थी। इस इंसान के साथ उसने करीब 1.5 साल बिताया है। उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है। ना कोई झगड़ा ना अनबन। फिर भी सामने खड़ा वो इंसान जो उसका पति है, उसके लिए पल्लवी के मन में कोई एहसास नहीं थे। शायद वो खूनी था इसलिए, या कोई और ही बात थी। हाँ, तुम्हारा पति पराग, इन सब ने मिलकर हमें अलग कर दिया और इसको तुम्हारा पति बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें मैं याद हूँ। पराग पल्लवी के पास आना चाहता था कि तभी विमल बीच में आ गया। इससे आगे एक कदम भी नहीं, विमल ने कठोर शब्दों में पराग की तरफ चेतावनी भरी नज़रों से घूरते हुए कहा। क्या कर लोगे तुम? उसकी शादी मुझसे हुई है। आज जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है वो मेरी बेटी है। इस सच को तुम बदल नहीं सकते। पराग के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। पराग, इस बार पल्लवी के पापा चिल्ला उठे। चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा ससुर जी, आप भूल गए। घोड़ी चढ़कर मैं आया था आपके घर, यह बहरूपिया नहीं। पराग के चेहरे पर बड़े ही अजीब भाव थे। पल्लवी के पापा और विमल ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर विवशता के भाव थे। पराग ने उनके चेहरे देखे और कुटिलता के साथ हंस दिया। क्या हुआ? सच को झुठला नहीं सकते? पराग बोला। तेरे जैसे इंसान के मुंह से सच झूठ की बातें अच्छी नहीं लगती। विमल बोला। अच्छा। पराग मुस्कुरा दिया। आपने उस दिन बेरहमी से उस आदमी का कत्ल क्यों किया था पराग? पल्लवी खुद को संयत करते बोली। अगर मैं उसे नहीं मारता तो ये सवाल तुम अपने पापा से क्यों नहीं पूछती? उन्होंने उस आदमी को हमारे घर क्यों भेजा था, वो भी छुपकर? पराग के चेहरे पर फिर वही कुटिलता भरी मुस्कान थी। पराग की बात सुनकर पल्लवी ने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा। उसकी समझ से सब कुछ बाहर था। यशोदा, तुम गुड्डी को लेकर ऊपर जाओ। पल्लवी के पापा अपनी पत्नी से बोले। कोई कहीं नहीं जाएगा, गुड्डी मेरी बेटी है, उसे मेरे हवाले कर दो। पराग अचानक ही फुर्ती से यशोदा के पास आ गया था। विमल और पल्लवी के पापा यानी सत्येंद्र त्रिपाठी तुरंत उसकी तरफ लपके, लेकिन इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाते, पराग अपने हाथ में एक नुकीली चीज पकड़ चुका था और यशोदा की गर्दन के करीब ला चुका था। यशोदा और पल्लवी इस पूरे घटनाक्रम से परेशान और हैरान थे। अपने पति का ऐसा रूप भी पल्लवी को देखने को मिलेगा, ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। पराग, उन्हें छोड़ दो। विमल बोला। बेशक छोड़ दूंगा, बस मुझे मेरे परिवार सहित यहाँ से जाने दिया जाए। पराग यशोदा को पकड़कर पल्लवी की तरफ देखते हुए बोला। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगी। तुम सच में एक खूनी हो। एक खूनी की पत्नी कहलाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। पल्लवी बोली। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। तुम्हारे लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। जब तक उन पापड़ों की कीमत वसूल नहीं हो जाती तब तक तुम मर नहीं सकती। पराग होंठों पर तीखी मुस्कान लाकर बोला। बस बहुत हुआ पराग, यशोदा को छोड़ दे। सत्येंद्र गुस्से में बोले। मैंने कहा ना करीब आए तो। पराग ने नुकीली चीज यशोदा जी के गले पर और भी कस दी। यशोदा जी के गले से खून की बूंद निकल आई। विमल ने तुरंत अपनी गन निकाल ली। वो पराग को गोली मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आदमी आया और पराग के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। पराग पीछे पलटा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पल्लवी और यशोदा हैरानी के साथ ये सब देख रही थी। उनकी चीखें निकल पड़ी। सॉरी सर, लेकिन जैसे ही हमें पराग का सुर मिला हम आपकी परमिशन के बगैर यहाँ आकर नज़र रखने लगे। उस आदमी ने कहा जिसने अभी अभी पराग को बेहोश किया था। कोई बात नहीं, इसे लेकर जाओ और ध्यान रहे इसके साथी भी इसकी तलाश में होंगे। विमल बोला। उस आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत पराग को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से ले गया। ये सब क्या है पापा? पल्लवी ने पूछा। सत्येंद्र ने अपनी पत्नी को आंखों में ही इशारा किया। यशोदा तुरंत गुड्डी को लेकर वहाँ से चली गई। पल्लवी की नज़रें अब भी अपने पापा पर टिकी थी। मैं भारत का एक खुफिया एजेंट हूँ, सत्येंद्र बोले तो पल्लवी को ज़ोरदार झटका लगा। उसके होश उड़ चुके थे। वो फटी आंखों से अपने पापा को देख रही थी। कभी सोच भी नहीं सकती थी उसके पापा सीक्रेट एजेंट भी हो सकते हैं। वो तो उन्हें एक सीधा साधा बिजनेसमैन समझती थी। क्या? पल्लवी चौंक कर बोली। आपके सीक्रेट एजेंट होने और पराग में क्या कॉमन है? पल्लवी ने पूछा। ये सब कुछ शुरू इसीलिए ही हुआ था
क्योंकि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। ना जाने कैसे इसकी भनक दुश्मनों को लग गई और उन्होंने एक साजिश रच डाली। सत्येंद्र बोले। कैसी साजिश? पल्लवी ने पूछा। तुमसे पराग की शादी करके सत्येंद्र सर को अपने जाल में फंसाना। इस बार जवाब विमल ने दिया। ठीक शादी वाले दिन पराग की असलियत मुझे मेरे सीक्रेट सोर्स से पता चली। मैं उसी वक्त उसको अरेस्ट करना सकता था, लेकिन फिर हमें उसके असली मकसद का पता नहीं चलता और ना ही उसके साथियों के बारे में कुछ भी पता चल पाता, सत्येंद्र ने बताया। और इसलिए आपने अपनी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। पल्लवी के चेहरे पर और दर्द उमड़ आया। उस वक्त यही ज़रूरी था, विमल बोला। मुझे दुश्मन के दामन से बांध दिया और अब खुद ही उसे मारकर अपनी ही बेटी को विधवा बना देंगे आप, है ना? फिर भी मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगी पापा। मुझे गर्व है आप पर कि आपने भारत माता के लिए मुझे इस तरह कुर्बान कर दिया। मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसने देश के आगे बेटी को कुछ नहीं समझा। इस बात पर मैं हमेशा ही फ़ख्र महसूस करूँगी। लेकिन एक दुश्मन की पतली कहलाए जाने की तकलीफ़ शायद मैं सहन न कर पाऊँ, पल्लवी ने कहा और रोने लगी। तू दुश्मन की नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त की पत्नी है, सत्येंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। पल्लवी ने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा। पराग के बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूँ। तभी उम्मीद के रूप में मुझे नजर आया विमल। सत्येंद्र ने विमल की तरफ देखते हुए कहा। पराग को एक अजीब बीमारी है जिसके कारण वो रात की सभी बातें सुबह भूल जाता है। हमने उसकी इस बीमारी का फ़ायदा उठाया और तेरे फेरे विमल के साथ करवा दिए। विमल को जब मैंने सारी बात समझाई तो वो तुरंत मान गया, तुमसे छुपी हुई शादी के लिए। सत्येंद्र ने गर्व से विमल की तरफ देखा। मतलब? पल्लवी अब भी जैसे विश्वास नहीं कर पा रही थी। मतलब घोड़ी चढ़कर तो पराग ही आया था, लेकिन बाकी सारे विधि विधान आपने मेरे साथ संपन्न की थी। पहली बार विमल के चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। लेकिन पल्लवी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अपने पापा को देखकर खामोश हो गई। अब विमल तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करेगा। मैं पराग और उसके साथियों का इंतज़ाम करके आता हूँ। सत्येंद्र पल्लवी की हालत समझते हुए तुरंत बोले और वहाँ से बाहर चले गए। शादी तुमसे हुई, लेकिन पल्लवी आगे बोल न सकी। मैं तुम्हें पहली रात ही सब बताना चाहता था, लेकिन जब मैं उस कमरे में आया तो मैंने देखा। अपनी भूलने की बीमारी के चलते पराग ने कमरे में माइक्रोफोन लगाया था। विमल पल्लवी की तरफ देखते हुए बोला। तुम कब आए थे? पल्लवी ने पूछा। हर रोज़, विमल थोड़ा संकोच करते हुए बोला। लेकिन पराग तो वहीं। पल्लवी बीच में ही रुक गई। पराग नहीं, तुम्हारे पास हमेशा से मैं ही था, विमल ने पल्लवी की आंखों में देखते हुए कहा। पल्लवी को याद आया, जब भी वो विमल के करीब होती थी तब उसे वही खुशबू महसूस होती थी जो तब हुआ करती थी जब वो रात के अंधेरे में अपने पति के साथ होती थी। यानी वो विमल ही था। ये सोचकर ही पल्लवी के चेहरे पर खुशी छलक उठी। मगर कैसे? मेरा मतलब? पल्लवी को शब्द नहीं मिल रहे थे अपनी बात पूछने के लिए। तुम्हें बता ही दिया है कि पराग को बीमारी है। रात को जैसे ही वो वॉशरूम में आता मैं उसे बेहोश कर देता और फिर वॉशरूम से बाहर आते ही कमरे की लाइट बंद कर देता। पहली रात भी मैंने ऐसा ही किया था। मैं तुम्हें सब सच बताने आया था, लेकिन वहाँ लगे माइक्रोफोन ने मुझे रोक दिया। अगर मैं उजाले में तुमको अपना चेहरा दिखाता तो हो सकता था तुम घबरा जाती और चीखती। इस सूरत में भी माइक्रोफोन के जरिए हमारा राज खुल जाता, विमल ने पल्लवी को बताया। इसका मतलब हर रात मैं ही होता था तुम्हारे पास। मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी 3 तरह से थी। तो तुम्हारा ख्याल रखना और हर परेशानी से बचाना मेरा फ़र्ज़ था। ओह, तो जिम्मेदारी थी मैं आपकी, वो भी 3। कौन कौन सी ये भी बता दीजिए, पल्लवी विमल को छेड़ते हुए बोली। पहली, आप सत्येंद्र सर की बेटी हैं। दूसरा, आप अनजान रूप में हमारे मिशन का हिस्सा थी। और तीसरा, आप मेरी पत्नी बन चुकी थी। ये बात विमल ने बड़े ही प्यार से पल्लवी की आंखों में देखते हुए कही। ठीक है, अब ये भी बता दो, रोज़ रोज़ वॉशरूम कैसे आते थे और फिर कब वापस चले जाते थे? पल्लवी ने अगला सवाल किया। तुम शायद भूल रही हो, विदाई के वक्त तुम्हारे पापा ने वो घर पराग को सजेस्ट किया था।
पराग तुरंत मान भी गया, क्योंकि इसे लगा हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए उसे हमसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उस घर में 2-3 सीक्रेट रास्ते हैं, उन्हीं में से एक वॉशरूम में भी है। बस मैं वहीं से आता जाता था। विमल पल्लवी के करीब आकर बोला, अब अगर सत्येंद्र सर की बेटी के सवाल खत्म हो गए हों तो मैं अपनी पत्नी को गले लगा सकता हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं है। और वैसे भी अब तो सब कुछ साफ हो चुका है। तो क्या, ऐसे कैसे गले लगा लोगे? तुमने धोखा किया है मेरे साथ। वैसे भी मेरे सवाल ख़त्म नहीं हुए। वो आदमी कौन था और पराग ने उसका खून क्यों किया? पल्लवी थोड़ा पीछे हटते हुए रूखे स्वर में बोली। उसको इस तरह देखकर विमल के चेहरे पर उदासी छा गई। वो आदमी हमारा ही एक एजेंट था। दिन में तुम्हारी सुरक्षा के लिए वो हमेशा ही वहाँ होता था, लेकिन उस दिन ना जाने कैसे पराग ने उसे देख लिया और अंदाज़ा लगाया कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। इसीलिए उसने उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि हम सबकी नज़र उस पर बनी हुई है। सत्येंद्र सर आंटी को लेकर तुम्हारे घर गुड्डी को देखने के बहाने से गए, लेकिन फिर भी तुम वो होते देख चुकी थी जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अपनी आंखों के सामने खून होता देख तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी और तुम्हारे सिर के ऊपर भारी फूलदान गिर पड़ा, जिस कारण तुम्हारे सिर में चोट आ गई। विमल ने पल्लवी की तरफ देखा। पल्लवी ने भी छिपकर विमल पर एक नज़र डाली। लेकिन तुम सबने हॉस्पिटल में मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि ये बात सीक्रेट एजेंट से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसे सीक्रेट ही रखना चाहिए था। और साथ ही ये सोचकर कि तुम्हें पराग के बारे में कैसे बताया जाएगा। तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी, ऐसे में तुम्हें सच बताना सही नहीं था। और कुछ पूछना है? विमल ने पल्लवी पर नज़रें जमाते हुए कहा। एक आखिरी सवाल। पल्लवी तिरछी नज़रों से विमल को देखते हुए बोली। क्या? विमल ने पूछा। ये सीक्रेट एजेंट अपनी सीक्रेट शादी वाली सीक्रेट पत्नी से कितना प्यार करता है? पल्लवी के चेहरे पर शरारती भाव आ गए। विमल ने थोड़ी हैरानी के साथ पल्लवी की तरफ देखा। इतना करता है कि अब इस प्यार को सीक्रेट ने रखते हुए अभी अपनी पत्नी को गले लगाने वाला है। पल्लवी की तरफ कोमल शरारत से बोला तो पल्लवी तुरंत भाग खड़ी हुई। दोनों की ये भागदौड़ काफ़ी देर चलती रही और ये हाल उनकी हंसी ठिठोली से देर तक गूंजता रहा, जिसकी आवाज़ सुन ऊपर कमरे में बैठे पल्लवी के माता पिता बहुत खुश हुए और भगवान का शुक्र अदा करते रहे।